कई लड़कों को देखा है जो 4-5 महीने के अफेयर में होते हैं या 2 साल के अफेयर में होते हैं और फिर लड़कियां उन पे रेप अटेम्प्ट केस लगाती हैं। ओह, यस। और कई लड़के जेल की हवा खाकर आते हैं। भोजपुरी का एक्टर? भोजपुरी आज इंडिया में यार, इंडिया में, बिल्कुल। यू नो, तो मैं इसलिए सपोर्ट में हूँ क्योंकि ये बात मैंने कभी बोली नहीं है। आई थिंक पवन जी ने भी कहीं नहीं बोली है। पवन जी पे जब केस वेस हुआ था तो ऐसे ही कुछ इल्ज़ाम लगाए गए थे, रेप एंड समथिंग, तो इस वजह से मैं बहुत दुखी हुई थी कि नहीं, आपका अफेयर है, आपने प्यार किया, आपका ब्रेकअप हुआ, आपको दिक्कत है, आप केस करो, लेकिन आप झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। 4 साल से आप रिलेशनशिप में रहो, ब्रेकअप के बाद आप उस पर ऐसा केस लगाओ कि लड़के का पूरा ज़िंदगी ख़राब हो जाए, तो ये तो गलत है ना। और लड़कियां करती हैं हमारे इंडिया में, लॉ का बहुत गलत फ़ायदा उठाती हैं और मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। तो यही एक रीज़न है कि मैं इनके बारे में बात नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि पवन जी को मैं जानती हूँ और मुझे पता है कि उन्होंने भी बहुत कुछ झेला है रिलेशनशिप में रह के। कभी वो ऐसे एकदम से टूट गए, कभी आपसे उन्होंने कहा कि मैं अब बहुत हो चुका, अब नहीं झेल सकता? मैं बताऊँ, पता नहीं, पवन जी मेरा हर इंटरव्यू देखते हैं, कोई ना कोई शिकायत रहती है उनकी मुझसे कि ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। बट मैं आज सच में पवन जी के बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो आदमी ना रोता नहीं है बैठ के किसी के सामने। अच्छा। यस, बट वो रोना चाहते होंगे, उनके अंदर का दर्द जो है वो निकालना चाहते होंगे, एंड बट उनको कोई कंधा ऐसा नहीं मिलता है कि वो रोएं बैठ के। बहुत दर्द है उनके अंदर, ऐसा मुझे फील होता है। और मैंने जब उनसे मेरी लास्ट टाइम बात हुई तो मैंने उनसे एक ही चीज़ कही, पवन जी, खुशी में भले मैं आपके साथ न रहूं, पर जब भी लगे तो मैं आपके साथ हूँ एज अ फ्रेंड। तो ही इज़ अ नाइस मैन। हाँ, वो अच्छे इंसान हैं। उनके साथ ट्रेजेडीज़ हुई हैं, चीज़ें हुई हैं, उनके बारे में आकर रो कर बोला गया है, उन्होंने नहीं बोला है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि गलती सिर्फ एक ही बंदी की रही होगी, मैं ये भी नहीं कहती। बट हाँ, वही बात है, जब आप प्यार में थे तो आप जी 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 कर रहे थे जी, और ब्रेकअप हो गया तो फिर बदनाम करना शुरू। बदनाम। आज आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई। क्योंकि क्या है ना, देखो, मैं उस तरह की ना लड़की रियल लाइफ में हूँ ना मैं स्क्रीन पे हूँ, जो है वो है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि सच बोल देने से ना आप बहुत हल्के फील करते हो खुद को। आपने जहाँ झूठ बोला ना तो आपको भारी भारी सा लगने लगेगा कि